नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं महाकुंभ 2025 की सबसे अहम और बड़ी कवरेज। तो प्रयागराज में आज 12वां दिन है महाकुंभ का और जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान हो चुका है। लेकिन मौनी अमावस्या जो सबसे बड़ा महापर्व है वो किस तरीके से व्यापक हो रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और आपको पांटून पुल की तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। आप देखिए, ये पांटून पुल जो है, पुल नंबर 1 है। इसकी आप खूबसूरती देखिए कि जहां से पुल दिख रहा है और जहां तक दिख रहा है, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम की तरफ पहुंच रहे हैं और उसी संगम में हम खड़े हैं जहां पर शाही स्नान दूसरा होगा मौनी अमावस्या का। और इस कुंभ के बारे में कहा गया है, अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा पृथिव्या कुंभ स्नानेन तत्फलम। यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ है वो 1000 बार आप करिए, वाजपेय यज्ञ 100 बार करिए, 1 लाख बार पृथ्वी की परिक्रमा कर लीजिए, उसमें जितना फल मिलता है उतना जो फल है वो एक बार में मिल जाता है। और यही वजह है कि ये कुंभ तो 144 साल के बाद आ रहा है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। और हर एक तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है और हर एक तस्वीर आपको दिखाता भी रहेगा। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में लगे ब्रह्म कुमारी के इस पंडाल में दाखिल होते ही भव्यता और दिव्यता का एहसास होने लगता है, जो जरा भी हिलती डुलती नहीं है, सबको अचंभित कर रही है। बहुत ही ज़्यादा अनोखा है ये, मैंने पहली बार देखा है ऐसा। ये प्रयागराज में ऐसा पहली बार देखा है कि ये सब रियल है, पूरा रियल है। ये यहाँ ये लोग बता रही हैं कि ये लोग यहीं की हैं रहने वाली, तो ये लोग अपना रूप ऐसा धारण करके। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मुक्ति शर्मा। मुक्ति जी, ये बताइए कि आपको देखने से लग रहा है, एहसास हो रहा है बिल्कुल कि ये चैतन्य देवियां हैं, जीवंत लोग इसमें बैठे हुए हैं, अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं? ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। जैसा कि मुझे अभी ब्रह्म कुमारीज और मेंबर्स से पता चला है कि जितनी भी हैं ये ब्रह्म कुमारीज बहनें ही हैं सब। रोज शाम को यहाँ लाइट एंड साउंड होता है, फिर उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ आरती। कि ये जो देवियां हैं वो चैतन्य देवियां हैं और ये सभी राज्यों का अभ्यास करती हैं। इससे हम लोगों को यही संदेश देते हैं कि आप अपने जीवन में यदि राज्यों का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर ये अष्ट हाथों रूपी अष्ट गुण आपके अंदर आएंगे, जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, जो आज के मनुष्यों में नहीं है। चैतन्य देवियों की झांकियां जहां धर्म, आध्यात्म, एकाग्रता का संदेश देती हैं, तो वहीं कलयुग को एक जंगल की तरह पेश करके मनुष्यों को पशुओं के समान दर्शाकर बड़े सामाजिक संदेश देने की कोशिश भी की गई है। आज मनुष्य किस रूप में हो गया है कि एक दूसरे पर हमला कर रहा है, एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया है। यानी जो काम जानवर करते हैं वही काम जो है वो मनुष्य कर रहे हैं। और ये देखते चलिए आगे बाईं तरफ आप देखिए, ये बताया गया है कि परिवार में किस तरीके से क्लेश होता है, उस क्लेश को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। कारी वृत्ति, यानी मतलब कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है आज के समय में, ये उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक तरफ लोगों के जीवन में, देश दुनिया में व्याप्त बुराइयों को झांकियों में दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ ये समझाने की कोशिश भी की गई है कि आखिर कैसे बुराइयों से दूर रहें। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल करने से किस तरीके के नुकसान है और किस तरीके से इन्हें त्याग करना है, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। मोबाइल से तो वैसे कहते हैं ऐसे रेडिएशन निकलते हैं जो कि हमारे फिजिकल बॉडी को भी और मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा वेलनेस कोर्स चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम सोशल मीडिया पर खुद को
खुद पर कैसे जीत पा सके उसका मतलब राज्यों का अभ्यास कराते हैं हम लोग। भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाओं की ये अद्भुत झांकियां भी लोगों को बहुत भा रही हैं। रासलीला की मनमोहक झांकी तो बस देखते ही बनती है। राम दरबार भी दर्शाया गया है। संदेश दिया गया है कि अगर मनुष्य धर्म को निभाया तो फिर से राम राज्य स्थापित हो सकता है। ये देखिए कि ये सतयुग का राज्य दरबार कैसे होता था, ये उसकी झांकी दिखाने की कोशिश की जा रही है और लोग भी हमसे भी बात करते हैं। सीख मिल रही है इस पंडाल में ये झांकियों की पूरी सीरीज देखकर। सीख यही मिल रही है कि व्यवहार कैसे अच्छा करना चाहिए जिससे कि समाज अच्छा बन सके हमारा। 1 दर्जन झांकियों को बेहद खूबसूरती से सजाया संवारा गया है। स्वर्णिम भारत के लिए बच्चों में नैतिक मूल्य और उच्च आदर्शों की जरूरत को समझाया गया है। संस्कार नगरी यानी जो बच्चे हैं वो संस्कारवान कैसे बनेंगे, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत स्वर्णिम भारत था, दिव्य था, हमारी दैवीय संस्कृति प्रचुर मात्रा में थी। पुनः मनुष्य को हम देव कैसे बनाएं, हमारा संपूर्ण उद्देश्य यही है। यहाँ माइंड स्पा रूम भी है, यानी जब दिमागी तौर पर बहुत परेशान हो जाएं, तो माइंड स्पा रूम में ऑडियो वीडियो के जरिए तनाव कम कर सकते हैं। इसके अलावा समस्याओं और उसके समाधान से जुड़े बॉक्स भी लगाए गए हैं। पर्चियां रखी होती हैं, पर्चियां लोगों को लिख करके अपनी समस्या डालनी होती है और बाईं तरफ से ये समाधान निकलता है। देखिए एक भाई साहब ने अपनी समस्या डाली है, ये इस पे लिखा हुआ है, प्रिय बच्चे जो भी होना था वो हो चुका, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति जरूर दूंगा, आपका अपना परम पिता शिव। मतलब आपको एक भरोसा हुआ कि कहीं कुछ भी अगर चूक रह जाती है तो जो भगवान भोलेनाथ हैं वो उनकी कृपा बरसेगी और वो कल्याण करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ब्रह्म कुमारी के इस पंडाल को देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हर झांकी को देख रहे हैं, उनमें छिपे संदेशों को सराह रहे हैं और उन्हें अपनाने की शपथ ले रहे हैं। पूरे समाज को एक सही स्वरूप देने की कोशिश करना है, तभी जो एक कल्पना की गई है कि भारत देश, स्वर्णिम भारत बनेगा, उस परिकल्पना साकार होगी और देश में फिर से राम राज्य स्थापित हो सकेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। धर्म, अध्यात्म और आस्था का सबसे बड़ा संगम है महाकुंभ और प्रयागराज के तट पर इसी को साधने के लिए अलग अलग तरीके के तप चल रहे हैं। कोई हठ योग कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दान कर रहा है, तो कोई धूनी रमा रहा है। महाकुंभ की इसी यात्रा में हमें एक संत मिले। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से गंगा के तट में रात के अंधेरे में अग्नि को साक्षी मानकर एक तपस्या चल रही है। हमने वहां पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। जब वहां पर हम पहुंचे तो देश के एक बड़े संत वहां पर मौजूद थे, जिन्हें नामदेव दास त्यागी कहा जाता है दिगंबर अखाड़े में, और कंप्यूटर बाबा के नाम से जानता है पूरा देश। हमने उनसे पूछा कि क्या तप है, तो उन्होंने बताया कि महाकुंभ की सफलता और सनातन की समृद्धि के लिए खास यज्ञ चल रहा है। आखिर वो खास यज्ञ क्या है, ज्यादा जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज की पावन भूमि है, महाकुंभ का मौका है, गंगा की गाथा है और संगम का ये पूरा समन्वय है। और इसी समन्वय में आस्था और अध्यात्म की तमाम धाराएं देखने को मिलती है और उन्हीं में से एक धारा होती है धूनी साधना की, जो अग्नि को साक्षी मानकर की जाती है। और वो अग्नि साधना इस वक्त गंगा के तट पर चल रही है। दिगंबर अनि अखाड़ा है, महामंडलेश्वर हैं नामदेव दास त्यागी उर्फ उनको कंप्यूटर बाबा के नाम से लोग जानते हैं। और आप देखिए किस तरीके से ये आराधना और साधना चल रही है। और इस आराधना का महत्व तो काफ़ी माना जाता है, क्योंकि अग्नि को जलाकर और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो चलते हैं। तो बात भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि साधना का महत्व क्या। महाराज जी ये बताएं कि ये जो साधना हो रही है इसको क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भव्य और दिव्य महाकुंभ कैसे होगा, ये हम लोग सब धूनी रवाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, तब ये सब सफल कार्यक्रम होंगे, सफल आयोजन होगा। हमारे यहाँ ये महाकुंभ में भी लोगों की नज़र लगी हुई है, दुश्मनों की नज़र है। और अधर्म का नाश करने के लिए हम लोगों ने अपना जो है, जैसे कल यहाँ किसी न किसी कारण से यहाँ आग लग गई थी, तो ये सब अशुभ कार्य ना हो पाए उसके लिए हमारे अनुष्ठान चल रहे हैं। हम लोग धूनी लगा रहे हैं और हवन पूजन कर रहे हैं कि सकुशल पूरे देश का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। और साथ में
महाकुंभ यथा भव्य और दिव्य आखिरी तक बना रहे, उसके लिए हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में धूनी का क्या महत्व है? धूनी देखिए, ये धूनी जब जमाते हैं हम लोग रमाते हैं तो एकाग्रता होती है, और एकाग्रता करके हम लोग हवन पूजन करते हैं, इसलिए धूनी को लगाया जाता है। और बहुत सारे मंत्र होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं पर अंदर बोले जाते हैं, और यहाँ से हवन होता है जिससे शुभ का संकेत होता है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कुंभ सफल हो, इसलिए इस तरीके के जो आयोजन है, जो तप है, वो किया जाता है। और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं ये निश्चित तौर से महाकुंभ के आकर्षण को बढ़ा देती हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। प्रयागराज कुंभ में तरह तरह के भक्त दिख रहे हैं, तरह तरह की आराधना पद्धति दिख रही है, और ये तमाम पद्धतियां सभी का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। लेकिन इस आकर्षण में एक बस का भी नाम जुड़ गया है। संगम के किनारे एक बस दिन रात खड़ी रहती है। आखिर क्या है उस बस के भीतर और क्यों ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, देखिए हमारी सहयोगी विवेक की रिपोर्ट। महाकुंभ में एक और जहां आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, साधु संत आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो दूसरी ओर महाकुंभ में आने वालों की नजरें इस सजी धजी डबल डेकर बस से भी नहीं हट रही हैं। लेकिन ये बस महाकुंभ में लोगों को लाने या ले जाने के लिए नहीं लगाई गई है। ये डबल डेकर बस एक रेस्टोरेंट है जहां श्रद्धालुओं को एक अनूठे अनुभव के साथ शुद्ध सात्विक भोजन मिल रहा है। ऐसा खाना जो सात्विक हो, इसको लेकर के एक नया इनिशिएटिव प्रयागराज महाकुंभ में आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये डबल डेकर बस है, और ये डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पहली बार महाकुंभ में खुला है, और अभी तक ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जो डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है। इसका नाम पंपकिन है। पंपकिन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हिंदू धर्म में पंपकिन यानी कद्दू को शुभ फल माना गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में भंडारे में कद्दू की सब्जी का विशेष महत्व होता है। डबल डेकर बस वाले इस रेस्टोरेंट में नीचे ओपन किचन है और ऊपर 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जहां बैठकर संगम के एक अलग व्यू के साथ सात्विक भोजन किया जा सकता है। ओपन किचन है यहाँ पर, और दूसरी तरफ में एक तरफ इधर सामने भी लोगों के बैठने के लिए इंतज़ाम है, तो वहीं ऊपर भी ले चल के हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये प्रॉपर पीछे से बस में चढ़ने का रास्ता है जहाँ से आप बस में चढ़ सकते हैं, और ऊपर बैठ कर के आप व्यंजनों का लुत्फ़ जो है वो उठा सकते हैं। और ये जो शुरुआत है, ये अभी तक पहला जो एक धार्मिक नगरी है प्रयागराज, वहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में जो अन्य धार्मिक नगरियाँ हैं वहाँ पर भी इस तरीके का जो इनिशिएटिव है वो आपको उत्तर प्रदेश में दिखने वाला है। इसको जो चला रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मनवीर गोदारा। मैंने महाकुंभ से इसकी शुरुआत इसीलिए की क्योंकि एक महाकुंभ हमारा कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। हिंदू ट्रेडिशन में ये है कि साफ़ सुथरा व्यंजन, हमारे जितने भी भक्तजन श्रद्धालु हैं उनको साफ़ सुथरा और सात्विक भोजन मिले, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डबल डेकर बस का इसमें कंसेप्ट रखा है कि नीचे जो हमारा किचन एरिया रहेगा वो एक ट्रांसपेरेंट रहेगा, किसी पारदर्शिता रहेगी कि हाँ जो कस्टमर को जो उसने ऑर्डर किया है वही उसको मिले, और साफ़ सुथरा उसी के सामने उसके प्रिपेयर हो। भव्य और दिव्य महाकुंभ की महिमा को दर्शाते हुए बस को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है, और इसे देखते ही लोग यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। एक्सपीरियंस इस डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस मतलब अपने आप ये बहुत अच्छा है, और प्रयागराज में नया स्टार्ट हुआ है और हमको बहुत खुशी है। हम तो दूर से ही देख के चले आएंगे, चलो देखते हैं कैसा रेस्टोरेंट है। फिलहाल पंपकिन नाम के इस डबल डेकर रेस्टोरेंट की शुरुआत प्रयागराज में महाकुंभ में हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसे काशी, मथुरा, अयोध्या समेत कई और धार्मिक स्थलों पर भी शुरू किया जाएगा। शुद्धता के लिहाज से भी यहाँ पर ख्याल रखने की बात जो है वो कही जा रही है, रेट के लिहाज से भी बेहतर है, और जो भी लोग प्रयागराज महाकुंभ आ रहे हैं वो मीडिया सेंटर के पास में इस रेस्टोरेंट का आनंद जो है वो उठा सकते हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।